आज दैत्य लोगों ने जब सुना अमृत मिलेगा तो सब प्रसन्न हो गए। कहा कि ये काम कैसे होगा, कि क्यों नहीं होगा, हम इतने देवता और दैत्य भाई भाई हैं, इतनी संख्या है, सब मिलकर करेंगे। सभी जानते हैं कि कोई बड़ा काम आप 4 लोग कर लेंगे। जैसे आप घर में छप्पर बनाते हैं, छप्पर 2 लोग मिलकर बना लेंगे, और लेकिन जब रखने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 20। और आप में एकता नहीं है तो फिर आदमी कहां से लाओगे? इसलिए एकता, संगठन, आपका गांव अगर आपस में लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, और बाहर के लोग जान जाएंगे कि ये सब टड़वा अलग अलग है, कोई गांव मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो फायदा उठा लेगा। आप अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव जहां तक हो सके एकत्रित रहिए, और नहीं बाहर के लोग घर फोड़ी करते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। इस कथा से ये सुनना है, ये तो कथा है, हो चुकी पहले, और इससे हमें क्या समझना है? नहीं कथा ही सुनते रहो। भगवान ने कह दिया कि पहले संगठन कर लो, आपस में मेल कर लो, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है, परम विद्वान है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। लिखा है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। सुमत माने सुंदर, मति। पहली बात, जिसके पास सुंदर बुद्धि है तहां संपत्ति है। अब चाहे ऐसे समझ लो, जहां सुमत माने एकता, तहां संपत्ति नाना। अब जहां बुद्धि में गोबर भरो हो तहां लिखो विपत्ति निधाना। विपत्ति विपत्ति है, रामायण बताती है। अपने मन में गधऊ जो होता है, पागल एक गली में घूमता, बहुत सोचता कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। मूर्ख व्यक्ति वो भी अपने मन में सोचता कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो ऐसे आदमी को समझाना भी बेकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। जिसकी सुंदर बुद्धि है उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और जहां एकता है और जहां कुमत है वहां विपत्ति निधाना लिखा है कि वहां विपत्ति आएगी, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। आज देवता दैत्य ने मिलकर योजना बना ली कि समुद्र मंथन करेंगे। सब एक हो गए और बासुकी नाग से यह कहा कि तुम रस्सी का काम करोगे, तुमको भी अमृत पीने को मिलेगा। अमृत के लोभ में सब फंस गए। आज बासुकी नाग को बताया कि तुम रस्सी का कार्य करोगे और सुमेर गुरु पर्वत उसको मथानी का काम दिया।
आज सब लोग अमृत के लोभ में फंस जाते हैं। इधर भारी पहाड़ और देवता दैत्य पहुंचे और मन में विचार करने लगे। या तो माइक बंद करो या कमरा में परो चलो। माइक बंद करके बात करो। पंचायत भारी पहाड़ और देवता दैत्य दोनों पहुंच जाते हैं और मन में विचार करते इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठेगा। सभी जानते हैं कि एकता में वो शक्ति है कि बड़ा से बड़ा कार्य आप लोग कर सकते हैं और अकेले एक छोटा सा काम नहीं कर पाओगे, वो भी भारी लगेगा। और 10 लोग मिलके, 20 लोग मिलके, 50 लोग मिलके कितना भी बड़ा काम हो सब हो जाएगा। आज उस पर्वत को लिया और लेके चलने लगे। पहाड़ था बहुत भारी। विचार करने लगे इतना भारी पहाड़ और देवता बहुत बुद्धिमान हैं। मन में सोच रहे हैं कि ये दैत्य हमारे हमेशा के विरोधी है। दैत्यों की संख्या कम करनी है। देवताओं के साथ भगवान है। सबने मिलकर पहाड़ को उठाया और चलने लगे। कुछ दूर चले, कुछ दूर चले तो देवताओं ने मन में सोचा क्या करें। कहा भैया पहाड़ जो भारी है थोड़ा ऐसा करो, इसको रख लो, विश्राम कर लो। और इतना कह के पर्वत को छोड़ दिया। बाहर निकल आए, आधे दैत्य उसमें दबकर समाप्त हो गए। संख्या कम हो गई दैत्यों की। और चुपचाप देवता बैठ के रोने लगे। प्रभु आप कहां हो? हमसे काम नहीं होगा। हमारे भाई ये दबकर इसमें समाप्त हो गए हैं, हमारी रक्षा करो। ऊपरी मन से देवताओं ने मुंह बनाया और बैठ के रोने लगे, क्योंकि दैत्य कुछ समझ न पाए। दैत्य तो दैत्य है। देखा कि भगवान से कहा कि प्रभु हमसे ये कार्य नहीं होगा, पहाड़ भारी है और आप हमारी रक्षा करें। अब देखा आज भगवान ने देखा तो तत्काल भगवान पहुंचे। सोचा देवता परेशान है, अब इनकी मदद करनी चाहिए। देवता और दैत्य, दैत्य का मतलब राक्षस। राक्षस कैसे होते हैं? इतने भक्त बैठे, किसी को मालूम राक्षस किसे कहते हैं? आज के समय में अगर आपसे कहा जाए दैत्यों और देवताओं की पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये राक्षस है, दैत्य है? क्या सींग लगे होंगे इसके या बड़े बड़े दांत होंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये राक्षस है? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कुछ बाकी नहीं रखा। अगर आप उसे ढंग से पढ़े। एक बार की बात, मैया भवानी ने भोलेनाथ से पूछा कि महाराज राक्षस किसे कहते हैं, कैसे होते हैं राक्षस, कैसे हम उनकी पहचान करें?
भोलेनाथ ने बताया कि देवी, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया राक्षस कौन, और नीचे उसकी परिभाषा लिखने लगे भोलेनाथ। आप लोग भी समझ लें कि राक्षस किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये राक्षस है, दैत्य है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, कि बाड़े खल और बहु चोर जो आरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट खल मारे ही बड़ा। खल बहु चोर ज्वारा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाड़े खैले बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर बना। लिखा है कि बाणे खल, खल माने दुष्ट, बाणे खल बहु चोर, चारों तरफ चोरी बढ़ने लगे, चोरी करने लगे। बहु चोर जुआरा माने जुआरी, जुआ खेलने लगे, जो दुष्टता करने लगे, चोरी करने लगे और जुआ खेलने लगे। बाणे खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट मतलब लवरई मारने लगे, झूठी साची एक की पंदा पहनाने लगे, 3.5 बीघा लाखन जैसे बोलने लगे। आज व्रत है इनको, सोमवार को शंकर जी के वक्त है ना, कर लो भंडारा ही खाए का। जे लंपट पर धन, पराए धन पर नियत डिगाए, कि जो धन हमें मिल आए कैसे बिना मेहनत। पर धन और पर दारा, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा। भवानी जी को भोलेनाथ बता रहे, अब ये रामायण में लिखा है, बाणे खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। पराई बहन बेटी को बुरी नजर से देखने वाले। जहां तक आवाज आ रही जा रही है तो सब लोग सुन ले, राक्षस कैसे होते। फिर नहीं कहना हम कोई कथावाचक है नहीं ना, विद्वान है, जो पढ़ा है वो बता रहे। जो लोग चोरी करें, जुआ खेलें, लबरई मारें, पराए धन को हरण करना चाहें और पराई बहन बेटी को बुरी नजर से देखें, ये। और दूसरी चौपाई में क्या लिखा बाबा ने, कि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन संग करे बाबई सेवा। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करी बाबई सेवा। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करे बाबई सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करी बाबई सेवा। माने मां तो पिता नहीं देवा, जो माता पिता और देवताओं को नहीं मानते हैं। साधुन संग कर बाबा सेवा, साधु और ब्राह्मणों से अपनी सेवा करने की बजाय करवाना चाहते हैं इतने लोग। तीसरी चौपाई में लिख दिया, कि जिनके यह
आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, भोलेनाथ कहते हैं भवानी से, जिनके यह आचरण भवानी और ते जानो निस्माने रात्रि चरमाने विचरण करने वाले निशाचर, यानी कि दैत्य, ते जानो निश्चर संप्राणी, इनको राक्षस कहते हैं। अब तो आप पहचान ही लोगे कि राक्षस कैसे होते हैं। जुआ, चोरी, मदरा का पान, माता पिता की बात न माने और पराये धन का हरण करें, पराई बहन बेटी को बुरी नजर से देखें, ये सब राक्षस। अब सींग वाले, लेकिन जब टड़वा में कोई नहीं है, टड़वा में सब देवता है, ब्राह्मणों का गांव है। चोरी पहले ही खोलिया तुमने यहाँ पे। अब हम नहीं कहेंगे भाई, रामायण जो कह रही हम वही बता रहे। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं ये उनके मर्जी की बात। आज देवता और दैत्य इकट्ठे होकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और आज पर्वत के नीचे दबकर कुछ दैत्य समाप्त हो गए। तो देवता रोने लगे, प्रभु आप कहां हो, हमसे ये भारी काम नहीं होगा, आप आइए और हमारी मदद करो। हम ये इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सभी जानते हैं कि अगर आप घर में एकता बनाकर रहोगे, परिवार में एकता बनाकर रहोगे, तो आप बड़े से बड़ा कार्य कर लोगे। लेकिन समय कुछ ऐसा आ गया है कि घर घर में नहीं बनेगी, बाहर चाहे जितनी बड़ी व्यवस्था आप बना लो। हर घर की स्थिति यही है। अगर घर वाले ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, और बाहर चाहे मार खा के चुप 5-5 घर पे आ जाए, ऐसा आदमी हो गया है। कलयुग है ना, तो समझ में नहीं उसके आता है। समय बदल गया है, लोग आपस में लड़ते हैं, एक मेड़ पर झगड़ा करेंगे। और मेड़ तो आखिर जब बंटवारा है तो एक खेत में भाई की होगी। जरा सी मेड़ के लिए पता नहीं कितना बड़ा संग्राम छिड़ जाए। समय ऐसा आ गया है कि आजकल भाई भाई में ही भयंकर युद्ध है। ये हर जगह की व्यवस्था है। लिखा है किसी संत ने, भाई भाई आपस में लड़ रहा है और व्यवस्था बड़ी खराब हो गई।
चंद पैसों के लिए, चंद संपत्ति के लिए छोटी सी बात पे इतना भयंकर युद्ध कर बैठते हैं। एक संत के भाव हैं कि इस जमाने में कलेजे को हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजे को हिला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के कलेजे को हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजे को हिला देते हैं लोग, आने में कलेजे को हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते। वक्त बेवक्त पे हालात बदल जाते हैं, वक्त पे वक्त पे हालात बदल जाते हैं, और अच्छे अच्छों के ख्यालात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के ख्यालात बदल जाते हैं, वक्त बे वक्त पे हालात बदल जाते हैं, वक्त पे वक्त पे हालात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के ख्यालात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के ख्यालात बदल जाते हैं, दौलत के लोभ में दुल्हन को जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते। जन्म जो देती उसी माँ को सताते हैं, जन्म जो देती उसी माँ को सताते हैं, राख राखी की बंधा बहन को रुलाते हैं,
राख राखी की बंधा बहन को रुलाते हैं। राख राखी की बंधा बहन को रुलाते हैं। राख राखी की बंधा बहन को रुलाते हैं। मौत की नींद पिता को भी सुला देते हैं लोग। मौत की नींद पिताजी को सुला देते हैं लोग। मौत की नींद पिता को भी सुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के